डाउन सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो जो क्रोमोजोम होता है उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है। जो 1 नंबर का होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आने के कारण डाउन सिंड्रोम कॉज हो जाता है। डाउन सिंड्रोम होने के कारण बच्चों का फेस बहुत चौड़ा दिखता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम। आज का हमारा जो टॉपिक है डाउन सिंड्रोम है, जो जेनेटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। डाउन सिंड्रोम क्या है? देखिए, डाउन सिंड्रोम सबसे पहले एक तरह का क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो डाउन सिंड्रोम है एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसको हम पूरा लैंग्वेज के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ जानेंगे। देखिए, डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नॉन एज ट्राइसोमी 21। ये ट्राइसोमी 21 क्यों कहा गया है, इसको आपको आगे समझ में आएगा कि ये 21 क्यों कहा गया है। अब हम ये ट्राइसोमी 21 हम कॉजेज से कोरिलेट करेंगे, तो यहाँ 21 नंबर पर देखिए यहाँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ इसको ट्राइसोमी 21 कहा गया है। इसको हम डीपली जानेंगे आगे। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। यानी कि यह क्या है, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो हमारा क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है, पेयर में होता है। अब जो क्रोमोजोम होता है कितने पेयर में होता है, 23 पेयर में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन जो क्रोमोजोम 23 पेयर में होता है, लेकिन एक जो 21 नंबर वाला में एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है, तो वही क्या कॉज करता है, डाउन सिंड्रोम कॉज करता है। कौन? ये 21 नंबर वाले क्रोमोजोम में एक बढ़ जाता है, यानी तो 2 तो रहता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, 3 हो जाता है, तो वो क्या कॉज करता है, डाउन सिंड्रोम कॉज करता है। यह एक तरह का सिंड्रोम ही है, इतना समझिएगा। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद फिजिकल ग्रोथ डिलेज। यह क्या करता है, फिजिकल ग्रोथ डिलेज कर देता है। यानी अब बच्चों में ऐसा सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आपको दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे का फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा। उसके बाद उसका जो होगा आईक्यू लेवल वगैरह कम हो जाएगा, वो पूरा बोना टाइप का दिखेगा, फ्लैट एंड फेस चौड़ा दिखेगा, गर्दन छोटा रहेगा। तो ये साइनस सिम्टम्स में भी कवर कर लेंगे हम। तो ये क्या कह रहा है कि इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद फिजिकल ग्रोथ डिलेज, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स। ये हम आपको भी बताएं कि फेशियल फीचर्स कैसा शो होगा। जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम क्या फर्स्ट जो आइडेंटिफाई किया था, किसने आइडेंटिफाई किया था, जो लैंगडन डाउन। जो लैंगडन डाउन है वो 1866 यानी 1866 में लैंगडन डाउन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, आइडेंटिफाइड किया था। किसको आइडेंटिफाइड किया था, डाउन सिंड्रोम को आइडेंटिफाइड किया था। कि पहले ही बताइए एक तरह का सिंड्रोम है, जो आपको लक्षण पता चल जाएगा, उससे आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से डाउन सिंड्रोम होते हैं, माने कि इसमें डाउन सिंड्रोम है या कुछ अलग सिंड्रोम है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया था लैंगडन डाउन ने 1866 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। देखिए, दिस इंडिविजुअल हैव 47 क्रोमोजोम। ऐसे नॉर्मली कितना क्रोमोजोम है आपके अंदर, तो 46 यानी 23 पेयर ही क्रोमोजोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोजोम होते हैं जो कितना 23 पेयर में आते हैं। अब वही जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम बढ़ जाता है, यानी 47 क्रोमोजोम हो जाता है किसमें, डाउन सिंड्रोम वाले कंडीशन में, जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है उसमें 40 कितना 7 क्रोमोजोम हो जाते हैं। दिस एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इज फाउंड इन द 21st क्रोमोजोम। जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है वो कहां हमको देखने को मिलता है, 21st क्रोमोजोम में, यानी 21वें नंबर वाले क्रोमोजोम में हमको देखने को मिलता है। कौन? जो डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 21st क्रोमोजोम। ये अब हम ये कॉजेज, इसको हम कॉजेज में लिख सकते हैं। ये कॉजेज में आप अगर चार्ट बना देते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर दे सकता है एग्जामिनर। देखिए, अब हम ये आपको एक से भी डिनोट कर सकते हैं, एन से भी, आप कुछ भी से भी बना सकते हैं। तो यहां देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 काउंटिंग करके हम कहां आए हैं, 21 पर। कि 21 ऐसे तो 23 होते हैं, जो 23 है यहाँ टोटल, जो 21 नंबर के क्रोमोजोम है। जो क्रोमोजोम पेयर में हमेशा होता है, इसलिए पेयर में डिनोट किया है।
इस n का मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम इसको दिखाए हैं यहाँ की वेरिएंट कैसे हुआ है, इसलिए इसके जगह आप x भी लिख सकते हैं। तो ये जो है 21 नंबर में एक बढ़ जाता है, यहां एक इंक्रीज कर जाता है, वही ट्राइसोमी 21 इसी के नाम से, यानी 21वें नंबर के क्रोमोजोम में एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जब आकर मिल जाता है तो ट्राइसोमी 21 इसको बोलते हैं। और यही ट्राइसोमी 21 मोस्टली डाउन सिंड्रोम कॉज करता है। कौन कॉज करता है? ट्राइसोमी 21। तो ये इसका कॉजेज है। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। किसके? जो जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम है उसके टाइप्स। एक तो है ट्राइसोमी 21 के नाम से ही जानते हैं, एक मोज़ेक डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। कौन सा डाउन सिंड्रोम? मोज़ेक डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एक डाउन सिंड्रोम है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम और एक है नॉन डिसजंक्शन। यानी टोटल 4 टाइप्स के डाउन सिंड्रोम के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ट्राइसोमी 21, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम और नॉन डिसजंक्शन डाउन सिंड्रोम। तो जो ट्राइसोमी 21 होता है यह 90% टाइम कॉज करने का क्षमता रखता है। ज्यादातर यही ट्राइसोमी 21 के कारण डाउन सिंड्रोम कॉज होता है। जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, वही हम बार बार बता रहे हैं आपको कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 में जब आकर मिल जाएगा वही ट्राइसोमी 21 होगा। ये एक रेयर फॉर्म है। ये क्या है? रेयर फॉर्म है मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। इसमें भी थर्ड कॉपी का क्रोमोसोम होता है, उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, वही है ये। अब कुछ साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा कि आप उसको बता सकते हैं कि इस बच्चे जो है या बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है। तो मेंटल रिटार्डेशन, जो मानसिक रिटार्डेशन देखने को मिलेगा किसमें? चाइल्ड में। देखिए, लो आईक्यू लेवल लो हो जाएगा। पहले ही बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका? डिले हो जाता है। ये लो आईक्यू लेवल होगा। स्मॉल हेड, जो सर होगा वो छोटा दिखता है कभी कभी। देखिए, शॉर्ट नेक, गर्दन जो है हम लोगों का इतना दिख रहा है, किसी का गर्दन ही नहीं दिखता है, पूरा छोटा चट्टा सा रहता है। देन हाइट, उसका हाइट भी बहुत छोटा होगा, बौना टाइप का हो जाएगा। तो ये उसका ग्रोथ नहीं होगा, तो इसलिए बात है वो बॉन बन जाएगा, छोटा हो जाएगा। देन स्मॉल ईयर्स, कान का भी स्ट्रक्चर कभी कभी बहुत छोटा हो जाता है। देन फ्लैटेंड फेस, ये जो फेस है, फ्लैटेंड फेस, जो चेहरा है पूरा चिपटा दिखेगा, चौड़ा दिखेगा, और जो आईज का लाइनिंग है वो भी तिरछा दिखेगा। आपको देखने से ही लगेगा कि ये तिरछा दिखता है, तिरछी नजरिया मत समझिए। फ्लैटन फेस। देन एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी उसमें, बहुत ज्यादा लूज पूज वाला बच्चा हो जाएगा, उसको पकड़िएगा कहीं से घूम जाएगा एकदम ऑटोमेटिक। देन वाइड ओपन माउथ विथ प्रोट्रूडिंग टंग, ये प्रोट्रूडिंग टंग देखने को मिलेगा। देन हाइपोटोनिया ऑफ मसल। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है। किसके साइन एंड सिम्टम्स है? डाउन सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स थे। आपको पता चल गया होगा कि डाउन सिंड्रोम क्या है। इसका फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन किसने किया था? जो लैंगडन डाउन साइंटिस्ट थे 1866 ईस्वी में, जो क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था अपने बच्चे के ऊपर ही। देन जो कॉजेशन इसका 21 जो होता है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। जनरली क्रोमोसोम कितना होता है? 23 पेयर में होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा आकर के बढ़ जाता है, वही ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम कॉजेशन करता है। और टाइप्स की बात करें तो हम ट्राइसोमी 21, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम और नॉन डिसजंक्शन, तो ये टाइप्स थे। और साइन एंड सिम्टम्स अब हम देख लेंगे कुछ डायग्नोसिस। किसके डायग्नोसिस? अब जो डायग्नोसिस है, किसके डायग्नोसिस? डाउन सिंड्रोम के डायग्नोसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या क्या कर सकते हैं डायग्नोसिस में? देखिए, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जो कि क्या? ब्लड टेस्ट यानी सीबीसी या सीबीपी, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट तो कर सकते हैं। देन ब्लड टेस्ट में हम जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर हो गया, सीबीसी हो गया, या सीबीपी, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीपी,
कंप्लीट ब्लड पिक्चर। तो ये ब्लड टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं उस पेशेंट में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या वेरिएशंस है, क्या क्या डिफरेंशिएशन है, वो पता चल जाएगा। देन अब जो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। जो कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो क्या क्या मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन। देखिए पहला कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हार्ट डिफेक्ट्स के चांसेस हो सकते हैं, जीआई डिफेक्ट्स हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, ल्यूकेमिया, ब्लड डिसऑर्डर्स वगैरह जैसे एनीमिया वगैरह हो सकता है, ब्लड की कमी हो जाएगी उसमें, डिमेंशिया हो जाएगा, स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में कॉज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करें, ये तो कॉम्प्लिकेशंस थे, मैनेजमेंट या प्रिवेंशन, अभी तक इसका कोई वे नहीं है प्रिवेंट करने का, कोई क्यूरेशन नहीं है, लेकिन कुछ तरह से हम डाउन सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह दे करके, जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, जो क्या है ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, क्या हम बोले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तब वो क्या होगा, उसका ग्रोथ कम होगा, रुकेगा। देन कुछ थेरापी दे सकते हैं, जैसे कि फिजिकल थेरापी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, फिजिकल थेरापी दे सकते हैं, इमोशनल एंड बिहेवियरल थेरापी दे सकते हैं, इमोशनल एंड बिहेवियरल थेरापी, उससे अच्छे से बात करेंगे, उसको मतलब कि ज्यादा उस डिजीज के बारे में उसको नहीं पता चलेगा, उससे अच्छे से प्यार से बात करेंगे, इमोशनली बात करेंगे तो उसका रिकवर ज्यादा जल्दी होगा। देन स्पीच थेरापी, जो स्पीच थेरापी या लैंग्वेज थेरापी, उससे अच्छे से बात करना सिखाएंगे, या लैंग्वेज थेरापी, क्या है स्पीच थेरापी या लैंग्वेज थेरापी वगैरह दे सकते हैं। और मोस्टली जो आयुर्वेदा है, क्या है आयुर्वेदा या होम्योपैथिक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाता है किसके ट्रीटमेंट में, डाउन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में अभी तक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा यह लेक्चर, और अपने दोस्तों के पास भी ये शेयर कीजिए जरूर, क्योंकि वह भी इजीली डाउन सिंड्रोम को कवर कर सकते हैं। और जो जेनेटिक्स का एग्जाम है नर्सिंग वाले स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।